तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर सुयांग उस डीमन की अभी भी बेइज्जती मार रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सको। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा होता है कि तुम तो हम लोग के सेट की एक पालतू डॉग हैप्पी से ही हार गए, तो तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो। जिसके बाद सुयांग उसे ये भी बताता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम सभी डीमंस को और लोगों को ये पैरालिसिस स्किल इसलिए सिखा रहे हो ताकि तुम उनके मैजिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद के वुंड्स को कर सको। जिसपे की वो डीमन कहता है कि तुम्हें तो काफी कुछ पता है और उसे उस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं होता है। जिसे सुनकर डीमन क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फियर की मस्त से अटैक कर देती है, लेकिन वो डीमन वहां से फिर से गायब हो जाता है और सुयांग के पीछे वापस से आ जाता है और कहता है तो मैंने गलत ही क्या किया है, और वैसे भी मैंने तो उन लोगों को डिमोनिक स्किल सिखाई थी ताकि वो लोग दुनिया पर राज कर सके, और उसके बदले उन लोगों ने मुझे अपनी मैजिक एनर्जी दी ताकि मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकूं और अपनी जिंदगी को फिर से जी सकूं। और तभी हम लोग उस डीमन के हाथ को देख पा रहे होते हैं जो कि उस इटर्नल स्वॉर्ड को लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी सुयांग उस पर एक छोटा सा अटैक करता है जिसकी वजह से उसका हाथ वहीं पे फंस जाता है और साथ ही साथ वो डीमन का क्लोन यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया होता है, जिसे देखकर वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतने सालों में किसी को भी पता नहीं चला कि मेरी रियल बॉडी यहाँ पे फंसी हुई है। तभी सुयांग उसके पास आते हुए कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी बॉडी इस क्रिप्शन में कैद है जिसकी वजह से तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। जिसपे सुनकर वो डीमन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है एक बार मेरी पावर पूरी तरीके से रिकवर हो जाए मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे फंसा हुआ कौन है। पेकी सुयांग उससे कहता है कि तुम एकदम बेवकूफ हो, तुम हम लोग के एक सेक्ट के एक बीस्ट को भी हरा नहीं पाए, तुम्हें सच में लगा तुम हम लोग के हुंशी को हरा सकोगे। उसके बाद सुयांग अपनी हल्की सी पावर का यूज करते हुए इटर्नल स्वॉर्ड को टैबलेट से बाहर निकाल लेता है। नहीं ऐसा होता है तभी उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकलती है सुयांग के ऊपर की छत भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सुयांग कहता है कि मैंने उसे इस टेक्निक के बारे में सिखाया था। सुयांग उस पे बुद्धा टेक्निक का यूज कर देता है जिसकी वजह से वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है जो कि फ्रैगमेंट सील होती है, जिसे देखकर वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि वो असलियत में एक फ्रैगमेंट सील थी। इसे लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सुयांग उसे अपने पास वापस से रख लेता है, जिसपे कि वो सुयांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुयांग उसकी पावर को आसानी से रोक लेता है और उसके अंदर से उसका डीमन बीट को बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर अपनी पावर डालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि डीमन क्वीन पीछे हो जाती है। उसके बाद हम लोग सुयांग का उस बीट पे पावर डालने की वजह से उसके आसपास एक बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट को देख पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से सुयांग के बाल भी व्हाइट हो गए होते हैं, जिसे देखकर वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, एक डीमन या फिर फेरी। लेकिन जैसे ही वो ऐसा कह रहा होता है तभी उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके अंदर से उसका डीमन कोर भी बाहर आ गया होता है, जिसे देख डीमन क्वीन कहने लगती है कि आखिरकार ये सब खत्म हो गया और ये सब आखिर एक टैप निकला, साथ ही साथ मेरे फादर भी नकली थे। जिसके बाद ऐसा देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो गई होती है, लेकिन तभी डीमन क्वीन सुयांग के सामने बो डाउन करते हुए कहने लगती है कि मुझे आपका डिसाइपल बनना है ताकि मैं दुनिया में जितने भी फॉलन डीमन मौजूद है उन सभी को मार सकूं। जिसपे सुनकर सुयांग उसके पास आते हुए उसे वो डीमन कोर दे देता है। जिसके बाद हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें सुयांग के डिसाइपल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर सुयांग का एक डिसाइपल होता है वो उस डीमन को इतना मार चुका होता है कि वो डीमन देख के एक तंदूरी कबाब लग रहा होता है। जिसपे कि सुयांग का डिसाइपल कहता है कि मानना पड़ेगा इस फॉलन डीमन की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो मेरी इतनी मार खाने के बाद भी अभी भी जिंदा है और उसकी ताकत अभी भी बरकरार है। जिसपे कि पॉइजन गर्ल उस डिसाइपल को वहां से धक्का मार के हटाते हुए कहती है कि तुम बहुत ज्यादा देर से इस डीमन के साथ खेल रहे हो, अब मेरी बारी है कि मैं इसके साथ खेलूं। और वो ऐसा कहते के साथ अपनी पॉइजन पावर का उस पर यूज करने लगती है, लेकिन वो डीमन इतना ज्यादा थक चुका होता है कि वो चिल्ला भी नहीं पा रहा होता है, जिसे देखकर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसके साथ खेलना तो बहुत ज्यादा बोरिंग है क्योंकि ये बिल्कुल भी चिल्ला भी नहीं रहा है। जिसपे कि सुयांग की एक और डिसाइपल उसके पास आते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, तब तक के लिए हम लोग इस डीमन को जाओजन को दे देंगे जो कि इसे एल्केमी में एक वेसल की तरह यूज कर सकता है और हमें काफी ज्यादा पावरफुल मेडिसिन भी दे पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और हम लोग देख पा रहे होते हैं कि वहाँ पर दो डीमन आ चुके होते हैं जिसका नाम हुईशन और चीलिंग होता है, जो कि आते हुए कहते हैं कि जितने भी डीमंस है वो सभी तुम्हारे सेक्रीफाइस को याद रखेंगे। और वो अपनी हल्की सी पावर का यूज करते हुए ही वहाँ पर स्पिरिट्स को समन कर लेता है और उसकी मुंह से उस डीमन को मार देता है, जिसे देखते के साथ जो विजडम होता है वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एक डीमन अपनी हैमर की मदद से उसे रोकने लगता है और दूसरी तरफ बाकी के सभी डिसाइपल्स भी दूसरे डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पॉइजन गर्ल और एक और डिसाइपल की पावर को काफ़ी आसानी से रोक लेता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो विजडम की पावर होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस डीमन के हैमर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस डीमन को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। और साथ ही साथ विजडम पूछता है अपने दूसरे डिसाइपल से कि क्या तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन सभी डिसाइपल उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग इसे अकेले ही संभाल लेंगे
और फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन दूसरे डीमन पे उसके अटैक का भी कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है और सभी हम लोग का टीम शिफ्ट होता है और हमें वापस से सूर्यांग की तरफ का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो कि एक बर्फ में किसी का इंतजार कर रहा होता है। और तभी उस डीमन पैलेस के अंदर से वो डीमन क्वीन बाहर आती है, जिसके अंदर से अब वही किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है और वो आते के साथ सूर्यांग के सामने बो डाउन करते हुए कहती है कि फाइनली मैंने अपनी पावर को कल्टीवेट कर लिया है और मैं आपके लिए सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को वापस से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।